इसलिए घर को भी जाना है। तो मिल गए यमुना किनारे तो कुछ बात हो गई, मिल गए यमुना किनारे तो कुछ बात हो गई। छोड़ो आंचल कन्हैया मुझे रात हो गई, छोड़ो जय हो। मुझे रात हो गई, छोड़ो आंचल कन्हैया मुझे रात हो गई। जय हो। मुझे रात हो गई, छोड़ो आंचल कन्हैया मुझे रात हो गई, छोड़ो आंचल कन्हैया। ए भैया और कहती है हे कन्हैया, अरे यशोदा के छैया पढ़ूं तेरी पैया। कहती है हे कान्हा, यशोदा के छैया पढ़ूं तेरी पैया, कि पैया छोड़ो कन्हैया। यशोदा के छैया पढ़ूं तेरी पैया, पैया छोड़ो। यशोदा के छैया पढ़ूं तेरी पैया, छोड़ो। और कहती है सुनो कन्हैया, कि वन में रुकने से। कन्हैया कहने लगे राधा, अरे भैया तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये बताओ, अरे इतनी देर से हमारी तुम्हारी मुलाकात चल रही थी, आखिर उस मुलाकात का मतलब कुछ निकल पाया? कुछ मतलब निकला? जैसे भैया मतलबी लोग तो खैर भैया है दुनिया में बहुत सारे लोग। भैया हर जगह मतलब छिपा होता है। डॉक्टर साहब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिना मतलब के आज के संसार में कुछ भी नहीं है कहीं। कन्हैया कहते कि राधा, अरे मुलाकात तो हुई, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन क्या कुछ मतलब निकला? कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो कहीं तो कैसे छोड़ दी तुमका? कहीं सुनो कि वन में रुकने का फिर क्या मतलब होगा, वन में रुकने का मतलब होगा। तो राधा जी बोली क्या कोई देखेगा तो फिर अब गजब होगा, कोई देखेगा कन्हैया कहने लगे कि कोई मतलब है क्या? कोई मतलब निकल पाया? कहने लगी ना, लेकिन अब रात हो गई, अगर कोई गांव का देखेगा या बाहर का देखा तो क्या सोचेगा? बहुत उल्टा चीज कहेगा। इसलिए कन्हैया, अरे खिल गए गगन के तारे हो, खिल गए गगन के तारे, अब तो रात हो गई। खिल गए गगन के तारे, अब तो रात हो गई। छोड़ो आंचल कन्हैया, अब तो रात हो गई। छोड़ो आंचल कन्हैया। जय हो, क्या बात है। अब तो रात हो गई, छोड़ो आंचल कन्हैया, अब तो रात हो गई। जय हो, क्या बात है, क्या बात है। भैया और कहने लगे भगवान मुरली मनोहर कन्हैया क्या कहते हैं जाने? कहाँ से सुनाओ? छोड़ तो दिया आप, लेकिन एक बात सुनो। रुकमत वाली बड़ी भोली भाली, रुकमत वाली बड़ी भोली भाली, उड़ाऊं कमरिया खाली। रुकमत वाली बड़ी भोली भाली, उड़ाऊं कमरिया खाली। रुकमत वाली बड़ी
जबरदस्ती रोकूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने भी मेरा समय बर्बाद किया। क्या मेरा कोई समय आसान है क्या? अरे भैया जी के 72 काम हुए, जी के 75-72 काम हुए हैं। उनका अगर 2 घंटा कहूँ रोक लियो, कितना बड़ा नुकसान हुई। आज कन्हैया कह रहे हैं क्या भैया, अरे तुमने हमारा इतना समय ले लिया, अब तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितना बड़ा काम है। क्या हम कोनो फिरी घूमे थे जो तुम्हारे लिए हम दिन भर बिताए? अब चाहे न मानियो तो करना पड़े, चाहे बरजोरी। कहते सुनो, नहीं मानोगी तो करना बरजोरी, नहीं मानोगी ये मुझ पर जादू चला मैं अखियाँ तोड़ी, ये मुझ पर कन्हैया कहने लगे सुनो, हम बहुत तुमका जानी थे। तुम जान तो रात में नहीं चली देगा। रातन में दूध निकालत हो, दही बनावत हो, मक्खन बनावत और रातन लेके चल दिया सब याद। तुम जान तो हम नहीं जाने थे का। अब आज हमारे संगे अगर रात लेंगे तो क्या बड़ी बात लेंगे ना। मेरे संग रुक जाएगी, मेरे संग रुक जाएगी तो क्या बात हो गई, मेरे संग रुक जाएगी तो क्या बात हो गई। छोड़ो आंचल कन्हैया, छोड़ो आंचल कन्हैया, अब रात हो गई। राजा क्या हो, क्या बात है। भैया और अब कहे लगी का, कन्हैया कहने लगे सुनो राधा, तुम जान दो का हम नहीं जानी तो तुम्हारा रास्ता, तुम दिन रात चलत हो, आज हमारे संगे रात हो गए तो क्या बड़ी दिक्कत है तुमका का। और सुनो ए राधा, आज करीब में जाकर के भगवान कन्हैया और राधा जी के कानों को स्पर्श करते कहते राधा तुम्हारे कानों में जो ये बाली लगी है बहुत सुहावन दे रही है। ए भैया नारियों का स्वभाव होता है क्या, ए भैया नारियों का स्वभाव क्या होता है, उनकी खाली बड़ाई करते रहो भैया, उनके मुंह पर उनके बड़ाई करते रहो, हमेशा नारियां तुम पर रिश्ती रहेंगी। ध्यान दीजिए भैया, कहते कन्हैया क्या ये राधा सुनो, अरे रुत मस्तानी सुनो राधा रानी, रुत मस्तानी सुनो राधा रानी, और कानों में बाली निराई, रुत मस्तानी सुनो राधा रानी, कानों में बाली निराई, बहुत अच्छे। और कैसी सुना, अरे रोज चली जाती, कैसे तुम यह मैं रोज बहाना बनाई चली जाता, लेकिन तुम्हारे कान में जो बाला है जभी बहुत नीक लागत। ए भैया भगवान कन्हैया छलिया बड़े, ए भैया एक जने कहें कहें भगवान कन्हैया कहें का कि भगवान कन्हैया तो राधा के प्रेम में इतने पागल थे कि वो संसार को भी नहीं देखते थे। ए भैया तो एक और जने रहे पंडित जी, तो कहें सुनो ऐसा नहीं है ये पंडित जी, अरे इन्हें मान लियो खबर 10 जने में एक जने पंडित जी है तो नहीं मान लियो का कर आए पंडित कहीं एक बड़े मंच से कहें सुनो तुमने क्या कहा कि कन्हैया ऐसे ऐसे, ए तुम कन्हैया के बारे में नहीं जानते। जब कन्हैया अवतार लेने के लिए चले तो आज देवता कहने लगे कि आज ए कन्हैया हे प्रभु हम भी अवतरित होंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो कहीं कैसे, कहीं हम चलबे ग्वाल वालों के रूप में। और कुछ जने कहा कहीं
कहीं गोपियन के रूप में चल रहे, उन्हीं देवी और देवता, उन्हीं सब लोग आकर के ग्वाल वालों को और सखियों के रूप में अवतरित हुए। ए भैया, तो उनको कहाँ छोड़ देंगे भगवान? और भगवान कन्हैया जो प्रेम है, उस प्रेम को दूसरा और कोई करने वाला नहीं है संसार में भैया। भाव का है तो रोज चली जाती बहाना बनाती और नखरे खूब दिखाती, रोज चली जाती बहाना बनाती। क्या बात है? तो तेरे नखरों, कन्हैया जी कहने लगे तुम्हारे नखरों का भी कुछ मतलब हुई, तेरे नखरों का कुछ तो मतलब होगा, तेरे और तेरे नैना ये कहते हैं कुछ गजब होगा, तेरे नैना कन्हैया कहते कि सुना, अरे कब वो समय रहा जो कि हमारे साथ छोड़त नहीं रहा आज एक रात रुकने के लिए। समय का जब परिचय होता है तो वही आदमी ये भैया जिसको हमेशा वो व्यक्ति आंखों से ओझल नहीं होने देता है, लेकिन समय का फेर ऐसा आता है कि उसको एक मिनट देख नहीं सकता है भैया, देखने के लिए भी तरसता है वो भैया। और समय का चक्कर चलता रहता है, समय हमेशा चलायमान रहता है, सदैव चलता रहता है भैया। हाँ, और तू मेरे संग रुक जाएगी, तू मेरे संग रुक जाएगी तो क्या बात हो गई, तू मेरे संग रुक जाएगी क्या बात हो गई। और अंतिम लाइन में लेखक महोदय कहना कहता है, अरे यशपी गा के सुनाए। ये भैया आज वो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि हमेशा पिता का ही अंश पुत्र होता है, हमेशा पिता ही पुत्र होता है और पुत्र ही पिता होता है। ये पुराणों में बात आई है। कहा क्या, लिखा क्या, यशपी गा के सुनाई, शायद नहीं है लेकिन आवाज उन्हीं की है, जहाँ तक कोशिश कर पा रहा हूँ। और मैं भगवान से कामना करूँगा कि वो जहाँ कहीं भी तो उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में लगाए। यशपी गा के सुनाए तो, यशपी गा के सुनाए तो क्या बात हो गई, यशपी गा के सुनाए तो क्या बात हो गई। छोड़ो छोड़ो कन्हैया, छोड़ो या चल कन्हैया, मुझको रात हो गई, छोड़ो अब तो रात हो गई, छोड़ो ना चल और मिल गए यमुना किनारे, मिल गए यमुना किनारे तो क्या बात हो गई। ए भैया और एक बात, भगवान कन्हैया, भगवान मुरली मनोहर कन्हैया भैया, ये ब्रह्म ऐसी इन कलाओं से, इतनी कलाओं से
अवतरित हुए कि इधर भगवान कन्हैया वात्सल्य माता देवकी के गर्भ से पैदा हुए और यशोदा के यहाँ जाकर के दूध दिया, उनको ममत्व का प्रभाव जनाया, वात्सल्य उनको प्रेम दिया और इसके बाद राधा से प्यार किया, गोपियों से प्यार किया और इसके बाद द्वारिकापुरी गए। वहाँ क्या किया भैया, जितने दिन राधा उनके जीवन में रही, भैया राधा तो आजीवन रही, लेकिन जितने दिन राधा के पास में रही आमने सामने, उतने दिन कोई लड़ाई नहीं की भैया, सिर्फ पूतना का वध किया भैया, पूतना का वध किया, कंस का वध किया, लेकिन इन सब लोगों को राधा से परे किया भैया। लेकिन जैसे भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी पहुंचे, भारत में महाभारत का सिर्फ भगवान कन्हैया की सोच भैया, क्योंकि नीति धर्म को सिखाना था भगवान कन्हैया और मिल गए यमुना किनारे तो क्या बात हो गई, मिल गए यमुना किनारे तो क्या बात हो गई, छोड़ो आंचल कन्हैया मुझको रात हो गई, छोड़ो आंचल रात हो गई, छोड़ो आंचल क्या बात है।